बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं पासबान उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन ऑफिशियल चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको पंजाब में आने वाली वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक दे दूंगा। व्यूअर्स, अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमें जॉब्स का पता नहीं चल रहा और सीट्स आई हैं तो उसके बारे में हमें इल्म ही नहीं होता। तो गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर आपको तमाम अपडेट्स भी मिलती रहें और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक नीचे आपको हम दे देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डाल देंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली तमाम जॉब्स के बारे में जितनी गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए फैसिलिटीज होती हैं आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, पहले मैं आपको इन जॉब्स की पूरी डिटेल बता देता हूं। इन डिटेल को बताने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है और एक पोस्ट से ज़्यादा अगर आपने अप्लाई करना तो किस तरह से करना है, एजुकेशन क्राइटेरिया, हर चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह ताला इसी एक वीडियो में बताऊंगा और इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अर्बन यूनिट में ये जॉब्स हैं, उनको अपने मैनेजमेंट के लिए, सर्विस के लिए और प्लानिंग से डेवलपमेंट बोर्ड के गवर्नमेंट को जो है एम्प्लॉयज़ की नीड है। ये बता रहे हैं कि हम पिछले 18 साल से जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं पंजाब को बेहतर बनाने में और ये आगे भी इनका सिलसिला चलता रहेगा। तो इनको नीचे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये सर्वे सुपरवाइजर हैं, इनकी 414 सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा लोड सर्वे सुपरवाइजर की पोस्ट पर ही है। तकरीबन ऑल ओवर पंजाब में ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो सर्वे सुपरवाइजर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। इस डिविजनल मैनेजर के अंदर 10 पोस्ट हैं और सोशल मोबिलाइजर है, वैकेंसीज है इसमें 41। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, उसके लिए 10 वैकेंसीज हैं। फील्ड मैनेजर के लिए 69। तो ये गाइस तकरीबन 550 सीट्स बनती हैं। आपने ग्रेजुएशन की है, आप फ्रेश हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं पोर्टल पर और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपने इसमें लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है, और रजिस्टर लाजमी कर लें क्योंकि रजिस्टर करने के बाद जब दोबारा नेक्स्ट किसी और डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आती हैं आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना तो बिल्कुल फ्री है ना, उसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा। आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं जाने देना, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। जॉब की डिटेल देखने के लिए आप उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है www.urbanunit.gov.pk। आप इस पर जाकर तमाम डिटेल देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए jobs.punjab.gov.pk ये वेबसाइट है। और एप्लीकेशन जो है बिल्कुल भी बाय हैंड ये नहीं लेंगे, कोरियर करें आप, मेल करें तो वो भी नहीं काउंट की जाएगी, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होगा। डिपार्टमेंट के पास पूरे राइट्स हैं कि वो इन वैकेंसीज की तादाद को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। और 27 तारीख लास्ट है, संडे 27 अप्रैल 2025 रात 12 बजे तक आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, मतलब कि एनओसी वगैरह लेंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और कंपनी के पास ये ऐसे राइट्स हैं कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है किसी भी एप्लीकेशन को। तमाम कैंडिडेट्स को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, टीएडीए जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं फिलअप हुई तो वो काउंट नहीं की जाएगी। ये तमाम इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, ये हमने देख ली। नीचे इनके हेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल का एड्रेस है, नीचे उनका नंबर भी है और फैक्स और वेबसाइट भी। अप्लाई करने के लिए आप अपने कोई भी ब्राउजर जो आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पंजाब जॉब्स पोर्टल। गाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट भी इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप क्लिक कर दें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, हम इस पेज पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले हमने खुद को यहाँ रजिस्टर करना है। तो सबसे ऊपर देखें ऑप्शन में नंबर 1 पे रजिस्टर की ऑप्शन है। मोबाइल यूजर्स को भी इस तरह नजर आ रहा होगा और जो लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं उनको भी इसी तरह ही शो होगा। तो आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। अच्छा, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर वो डालेंगे व्यूअर्स जो आपका एक्टिव है, अगर आपको कोई मेल आती है तो आप उसको रिसीव कर सकें। पासवर्ड आपने अपनी ईमेल का नहीं लिखना, इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए आपने एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है जो इसी पोर्टल के लिए होगा, ठीक है, और उसी को आपने कंफर्म करना है। यहाँ पर आप और नीचे आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर आपने एक टिक कर देना है और टिक करने के बाद नीचे से आप रजिस्टर्ड की बटन को क्लिक करेंगे तो ये व्यूअर्स आपकी मेल यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि ये आपकी मेल सक्सेसफुल हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है
और नीचे साथ ये लिखा है कि आपको एक मेल सेंड की गई है, उसके ऊपर आप लिंक को क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें। तो व्यूअर्स, मैं आपके सामने ये जीमेल की तरफ भी जाऊंगा ताकि जो न्यू में देखने वाले यूजर्स हैं उनके लिए कोई इशू ना हो। तो ये हम जीमेल आईडी में जाते हैं, तो ये पंजाब पोर्टल के नाम से हमारे सामने वो थी मेल। अब इसको ओपन किया तो ये 3rd नंबर पर एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही इसके थ्रू आप वेबसाइट दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑटो सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी गाइस रजिस्ट्रेशन हमारी मेल हो गई। अभी उसके बाद हमने यहाँ पर लॉगिन करना है इस पोर्टल को, तो हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ये सबसे ऊपर ही आपको 2nd नंबर पर लॉगिन बटन शो हो रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाए। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड लिखेंगे। अच्छा, पासवर्ड अगेन बता रहा हूँ कि आपने वही लिखना है जो आपने यहाँ पर रजिस्टर करवाया था। तो अगर आपने ऑटो सेव किया था तो ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगी नीचे कि आपका पासवर्ड सेव है, इसी को कंटिन्यू करना है। और अगर आपने सेव नहीं किया था तो यहाँ पर आप खुद से भी पासवर्ड लिख सकते हैं। तो चूंकि सेव किया हुआ था तो उस कंटिन्यू को क्लिक कर दिया और उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये सबसे ऊपर प्रोफाइल बिल्डर, ये येलो से हाईलाइट किया मैंने, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लैपटॉप यूजर्स को ये थोड़ा लेंथ में शो हो रहा होगा और मोबाइल में ये इस तरह से शो होगा। मैं चूंकि आपके लिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम जो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक होगा। आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, तो आपकी एज यहाँ पर ऑटो कलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद मैरियल स्टेटस अपना आप यहाँ लिखेंगे कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे, और अगर मेल हैं तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। नीचे फादर नेम है, फादर नेम आपने लिखना है। रिलीजन को क्लिक करेंगे और अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इस पूरे फॉर्म में जो जिन ऑप्शंस के सामने रेड स्टार्स बने हुए हैं ये नेसेसरी हैं फिल करने, ये आपने लाजमी फिल करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इनको स्किप करेंगे तो आपका फॉर्म आगे वर्क नहीं करेगा, प्रोसेस में नहीं जाएगा। और जिनके आगे स्टार नहीं बने हुए तो आप उन वो ऑप्शनल हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और लैंडलाइन नंबर है वो भी आपने ऐड करना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। पोस्टल एड्रेस गाइस मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि आपने वही ऐड करना है कि जिस पर आपको पोस्ट रिसीव हो जाए। और अगर आपका कोई ऐसा एड्रेस नहीं है जिसको आप समझते हैं कि उसके ऊपर आप लिखें तो डाक आए या नहीं, सिर्फ एक पूरे एरिया का ही वही नाम है या पूरा एक चक का ये नंबर है, तो आप उसके अंदर कोई फेमस प्लेस या कोई भी ऐसी जगह डाल दें कि जिससे आप तक आपका लेटर पहुंच जाए, ठीक है। नीचे आपने CNIC नंबर लिखना है, CNIC एक्सपायरी डेट लिखनी है और CNIC की फ्रंट साइड की पिक और बैक साइड की पिक अपलोड करनी है। आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी से अपनी पिक को अपलोड करेंगे यहाँ पर, और आपकी पिक का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, आप सबकी आसानी के लिए पिक्स को आपने किस तरह से क्रॉप करना है और किस तरह से रीसाइज करना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप वो चेक कर सकते हैं। नीचे आपका डोमिसाइल किस जगह का बना हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल का जो नंबर है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, आपके डोमिसाइल के ऊपर मेंशन होगा। और डोमिसाइल की जो पिक है वो आपने यहाँ पर इसी तरह ही अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका नंबर लिखना है, उसकी फ्रंट साइड की पिक वो अपलोड करनी है और बैक साइड की जो पिक है वो अपलोड करनी है। अच्छा, ये तमाम मालूमात आपने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कोई ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब आती है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ये प्रोफाइल एक बन जाएगी। आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है वो सिलेक्ट करेंगे, और रेजिडेंशियल कंट्री आपका कहाँ है, इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंशियल सिटी आपका कौन सा है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो उसका नंबर लिखेंगे। नहीं बना हुआ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद नीचे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है तो उसकी पिक वो भी अपलोड करेंगे। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। और अगर आप एक्स सर्विस करते रहें किसी डिपार्टमेंट में तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। आप डिसेबल हैं तो वो चूज कर लें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेटा या बेटी हैं तो उसको टिक कर लें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कुछ प्रायोरिटीज दी जाती हैं या कुछ रिलैक्सेशंस दी जाती हैं, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप इसको खाली छोड़ दें। और अगर आप अभी किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप इसको टिक कर लें। उस सूरत में आपको यहाँ पर NOC की पिक भी अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, NOC की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप सेव करें, और सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं तो ये एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड मैंने हाईलाइट किया उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको ये इस तरह से शो होगा, जहां पर एक्सपीरियंस, एकेडमिक और ये स्किल्स ये इन्फॉर्मेशन है, और लैपटॉप वालों को उस तरह स्लाइड में शो होगा जो कि मैंने आपको पीछे बताया। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। और अगर अभी तक आप वीडियो से जुड़े हुए हैं तो वीडियो लाइक भी कर दें। एक्सपीरियंस के कॉलम में सबसे पहले ये आपको दिखाने के लिए गाइस मैंने कोऑर्डिनेटर लिख दिया। आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो जिसका आपको एक्सपीरियंस है। आपको बेशक 1 दिन का एक्सपीरियंस है, 10 दिन का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है, हफ्ते का, महीने का, साल का, आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है तो भी आप यहाँ पर लिखें। किस डेट से किस डेट तक आपका वहां पर आपने काम किया था, और उस कंपनी का नाम क्या था, जॉब लेवल आपका क्या था, किस कंट्री से आपने वो एक्सपीरियंस गेट किया, और उसका अगर सर्टिफिकेट है तो वो उसकी पिक अपलोड कर दें। और नीचे आपने उसके मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि वहां पर आपका किस तरह से वर्क था और कैसे अपना एक्सपीरियंस रहा। तो व्यूअर्स, आपने ये तमाम मालूमात अपने अकॉर्डिंग सबमिट करनी है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फर्जी तौर पर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सेम यही चीजें नहीं लिखनी। नेक्स्ट हम एकेडमिक का सेक्शन सेलेक्ट करके तो उसी तरह ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी तमाम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी से, जो मैट्रिक लेवल से। ठीक है, डिग्री का नाम क्या था, मैट्रिक था, किस इंस्टीट्यूट से की, तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा व्यूअर्स, इस ऑप्शन में आपसे रिलेटेड तमाम बोर्ड्स होंगे, आपने केयरफुली फिलअप करना है। नीचे आप अपना मेजर सब्जेक्ट्स लिखेंगे, मैंने साइंस लिख दिया। उसके बाद आपकी स्टार्ट डेट क्या थी, कंप्लीट किस डेट को किया, किस कंट्री से, मार्क्स परसेंटेज आपकी क्या थी, मैंने 76 लिख दिया। और अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दें। ग्रेडिंग क्राइटेरिया आपका क्या था, मार्क्स में था डिग्री के ऊपर, तो वो सिलेक्ट कर लें। टोटल मार्क्स कितने थे और आपने उसमें से कितने गेट किए वो लिखेंगे। और नीचे डिग्री का वेरिफिकेशन नंबर लिखेंगे, ये नंबर डिग्री के ऊपर ही लिखा होगा, आपने वहां से देखकर तो यहाँ ऐड कर देना है। और चूज फाइल से आपने डिग्री की पिक अपलोड कर देनी है। तो ये व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे कॉलम में ये आ गई है इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें मजीद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो नीचे ऐड का जो बटन है उस पर क्लिक करें। बिकॉज हम लोग सर्वे सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, तो सिर्फ मैट्रिक तक तो हमारा ये कंप्लीट नहीं ना हो जाएगा। आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसके मुताबिक करते जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, अपनी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर लेनी है। इस तरह से पेज शो होगा, आप नेक्स्ट को सेव करके नेक्स्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी स्किल्स के ऊपर आ जाएंगे। ऐड करेंगे तो ये कॉलम आपके सामने आ जाएगा, आपने अपनी स्किल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो भी आप में स्किल्स हो पूरी लिस्ट में, हम यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर लिया। स्किल लेवल आपका क्या था, इंटरमीडिएट था, बिगनर था, एक्सपर्ट हैं आप, प्रोफेशनल हैं, तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। और ये आपका स्किल का कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेनिंग का कॉलम, तो इसको चूज करके आप ऐड करेंगे और ये आपने ट्रेनिंग का जो नेम लिखना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है और किस डेट से किस डेट तक आपने किया। तो ये गाइस हमने ट्रेनिंग का कॉलम फिलअप कर लिया और आपने भी इसी तरह अपने ट्रेनिंग्स का कॉलम फिल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सर्टिफिकेट का कॉलम है, इसको सिलेक्ट करके उसी तरह सेम वे ऐड पर क्लिक करेंगे और जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आएगा इसके अंदर हमने सर्टिफिकेशन के का सर्टिफिकेट का नेम लिखेंगे और किस इंस्टीट्यूट से किया वो इंस्टीट्यूट और ये वैलिड किस डेट तक है। तो अगर गाइज आपके डिग्री के ऊपर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई वैलिड डेट नहीं लिखी, एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन और वो लाइफ टाइम है, तो आपने इसके ऊपर कम से कम 10, 20, 30, 40, 50 साल का जो कैलेंडर है सेट करके तो सबमिट कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अचीवमेंट्स हैं, आपने प्राइमरी से लेकर अब तक जितनी भी अचीवमेंट्स आपने की हैं वो सब आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और अचीवमेंट का टाइटल आप लिखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अचीवमेंट्स हैं, और अगर आपने बचपन से अभी तक प्राइमरी से कोई भी अचीवमेंट्स गेट की हैं तो वो सारी यहाँ पर लिख सकते हैं। अचीवमेंट लिखकर जब सेव एंड कंटिन्यू किया तो एक एरर आ गया, इसने ये एरर है कि अगर आपकी अचीवमेंट पब्लिश भी होनी चाहिए, अगर आपने पब्लिश करवाई हुई है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगी और अगर नहीं करवाई तो सेव नहीं होगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी और इसको छोड़ देना। नेक्स्ट टारगेट जॉब, इसको सिलेक्ट करके तो इसकी इन्फो जो है वो फिलअप करेंगे, जॉब टाइटल लिखेंगे, हम इसमें सर्वे सुपरवाइजर ही लिखते हैं और जो करियर लेवल हमारा इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, सीनियर मैनेजर, एमडी, मैनेजमेंट चूज कर लिया और आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो से चूज कर लें, ऑलमोस्ट 50 से 60,000 तक आप कर लें चूज, और आप पहले जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है तो वो आपने यहाँ पर चूज कर लेनी है। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। फर्स्ट कॉलम है व्यूअर्स हमारे पास रेफरेंसेस का, रेफरेंस मीन के आपको कोई जानता है, आप किसी का हवाला दें ताकि आपके बारे में अगर वेरिफिकेशन करनी हो तो वो किसी से पूछ सकें। तो उसको वही ऐड करने के बाद उसकी मालूमात आपने ऐड करनी है, नाम, उसका जॉब टाइटल, किस कंपनी में है वो, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल और आपका रिलेशनशिप क्या है। सम टाइम ब्लड रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो इनमें ऑप्शन है आपने इन्हीं में से किसी को चूज करके तो सेव कर देना। यहाँ तक तमाम डिटेल आपकी ऐड हो गई है पोर्टल में, लेकिन अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और लास्ट पे फिनिश के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज हमारे पास आएगा, यहाँ पर हमने अपनी पिक लगानी है। मैं चूंकि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैंने अपने पास से रैंडमली पिक ऐड कर दी, आपने यहाँ से अपनी पिक चूज करनी है। अच्छा, पिक से रिलेटेड बात यह है इंपॉर्टेंट कि आपने पासपोर्ट साइज जो पिक है वो अपलोड करनी है, जिसकी बैकग्राउंड वाइट या ब्लू होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा उसका साइज ना हो, सेल्फी टाइप नहीं होनी चाहिए, वो जो पिक है ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी।
अभी व्यूअर्स हम इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो ऊपर जॉब्स लिखा हुआ है रेड मार्क उस पर लगाया आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं तो आपने सर्च में सर्वे लिख लेना हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सर्वे लिखेंगे तो ये नीचे सर्वे सुपरवाइजर उसकी डिटेल डिपार्टमेंट आ गया, प्रोजेक्ट है जो आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना उसके सामने। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। ये डिस्क्रिप्शन पेज है, लास्ट पे अप्लाई फॉर दिस जॉब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम आएगा। इसमें आपसे वो करंट सैलरी पूछ रहा है और एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड में आपने 50 to 60,000 लिख दिया, करंट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद सबमिट को चूज करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप नोटिस आ गया कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है। फिर अभी हम कंफर्म करेंगे कि क्या वाकई हमारी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो चुकी है, अप्लाई हो गया। तो ये जो ऊपर अप्लाइड जॉब्स लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी हमने जॉब के लिए अप्लाई किया ये सारी आ जाएंगे। हमने सिर्फ एक के लिए किया तो ये स्टेटस आपके सामने है। तो व्यूअर्स इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वही ऊपर जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज से अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब की पूरी एक डिटेल आ जाएगी। आपने जौन सी जॉब पर भी अप्लाई करना है आप इसमें से चूज कर सकते हैं और उसके सामने अप्लाई का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सेम वही अप्लाई का प्रोसेस है। तो ये व्यूअर्स आपने एक दफ़ा अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया तो दोबारा दोबारा आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वैकेंसी आएगी, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपनी जॉब चूज करने के बाद अप्लाई कर देंगे। सिर्फ ये 3 स्टेप्स आपके होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।